Dear students, Assalamu alaikum. This is your maths class for class 6 and this is your 7th maths class. I hope आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए और अपना सारा काम ताकि आप इस काबिल रह सकें कि अपने स्कूल को और अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है एक्सरसाइज 5.3 जो है आपको पता है हम स्टार्ट कर चुके हैं। इट इज़ ऑन पेज 69। सब बच्चे इसको ओपन कर लें। ठीक है, सबको पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। सबको पता हो, मैं बुक से स्टार्ट इसीलिए लेती हूँ ताकि आप सबको पता हो कि हम एक्सरसाइज 5.3 पे हैं, पेज 69। वर्ड प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो हम डन कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अब टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बॉयज़, सबसे पहले आप लिखें हेडिंग वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, जैसे कि हर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आपने लिखा ताकि आपको पता हो नंबरिंग का अच्छे तरीके से। फिर आप जो है अपना सारा वर्ड प्रॉब्लम अपनी कॉपी के ऊपर राइट कर लें। ठीक है, अब शहाब ट्रैवल्ड 4.7 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन फुट। कहते हैं शहाब ने कितना फ़ासला तय किया? 4.7 किलोमीटर ऑन फुट यानी पैदल। 15.5 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल से उसने कितना फ़ासला तय किया? 15.5 किलोमीटर। सही है। अब हमसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑल टुगेदर, के इकट्ठा उसने टोटल कितना फ़ासला जो है वो तय किया। ज़रा जल्दी से मुझे बता दें, ये तो बहुत ही आसान है। कहते हैं कि 4.7 किलोमीटर का फ़ासला डिस्टेंस ऑन फुट उसने तय किया। फिर 15.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसने बाईसाइकिल से तय किया। देन हमसे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑल टुगेदर, कि उसने इकट्ठा, ऑल टुगेदर मीन्स इकट्ठा उसने कितना फ़ासला तय किया, यानी बाय बाईसाइकिल भी और बाय फुट भी। इसके लिए क्या करेंगे जी, जल्दी से शाबाश, इसके लिए हम करेंगे एडिशन। ठीक है, क्योंकि प्लस करेंगे तो ऑल टुगेदर हमें पता चल जाएगा ना कि कितना फ़ासला जो है वो इकट्ठा उसने तय किया, बाय फुट भी और बाय बाईसाइकिल भी। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं ऑल्सो टेल, कि ये भी बताएं हाउ मच मोर डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट, कि ये भी बताएं कि बाय फुट उसने जितना फ़ासला तय किया तो कितना ज़्यादा फ़ासला उसने बाईसाइकिल से तय किया। देखें जल्दी से, ये आप ज़रा गौर से देखें कि जो फुट वाला डिस्टेंस है, पैदल जितना वो चला वो है 4.7 किलोमीटर, और बाईसाइकिल से कितना फ़ासला उसने तय किया? इट इज़ 15.5 किलोमीटर। सही है, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है? बाईसाइकिल वाला ज़्यादा है ना। तो हमसे ये भी पूछा है कि बाय फुट या ऑन फुट जितना फ़ासला उसने तय किया तो साइकिल पे उसने कितना ज़्यादा फ़ासला तय किया। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों का हमने आंसर करना है, लेकिन पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अच्छा, तो पहले जो हमें आंसर चाहिए हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर, इसके लिए हमने क्या करना है? प्लस करना है। ऑपरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। सोल्यूशन की हेडिंग हम दे देंगे। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग आपने दे दी। नेक्स्ट आपने फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ही ट्रैवल्ड ऑन फुट इज़ इक्वल टू कितना है? 4.7 किलोमीटर। देखिए ये मैंने खुद से तो नहीं लिखा ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि शहाब ने कितना डिस्टेंस जो है बाय फुट तय किया, वो है 4.7 किलोमीटर। फिर ही ट्रैवल्ड बाय बाईसाइकिल, और कितना डिस्टेंस उसने बाईसाइकिल से तय किया, इज़ इक्वल टू 15.5 किलोमीटर। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो आंसर हम देंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड
ऑल टुगेदर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है, टोटल की बात भी ठीक है और ऑल टुगेदर की बात भी ठीक है। अब इसके लिए इसके सामने स्टेटमेंट के आगे हम क्या लिखेंगे कि वी हैव टू ऐड बोथ दीज वैल्यूज़ के बाई फुट और बाई बाईसाइकिल उसने जितना फासला तय किया, तो ऑल टुगेदर के लिए या टोटल के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे कि फासला उसने टोटल कितना तय किया। तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ इक्वल टू 15.5 किलोमीटर प्लस 4.7 किलोमीटर। सही है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, रफ वर्क करना है, ठीक है ना। ये तो सबको पता है कि हमने जब ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं रफ वर्क। डायरेक्ट आंसर तो हम कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब वही बात है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। 15.5 जो किलोमीटर है वो उसने तय किया ऑन बाईसाइकिल, ठीक है, और 4.7 का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तय किया बाय फुट, ठीक है। अब हमने लिख लिया, कैसे देखिए 15.5 आप नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर ऊपर लिखें तो अच्छा है, एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट है और यूनिट के नीचे यूनिट है, टेंथ ऊपर है, नीचे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा सकते हैं। टेंथिस के नीचे टेंथिस है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप अपनी तरफ से एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। और ये आप पेंसिल से, वैसे ये तो रफ वर्क के सारा काम पेंसिल से चलेगा आपका। अच्छा, सो रफ वर्क की हेडिंग आप अपने अलग पेज के ऊपर दे देंगे, सही है। अब इसको ऐड करते हैं, 7 और 5 को ऐड करें, 12 आ गया, 1 कैरी में चला गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 5 + 1 6, 6 + 4 आपके पास 10 हो गया, 1 कैरी हो गया ना, 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया या डिस्टेंस ऑल टुगेदर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर 20.2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने इसको डन कर लिया। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया। अब दूसरा, इसी वर्ड प्रॉब्लम में दूसरा जो क्वेश्चन है कि ऑल्सो टेल हाउ मच मोर डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट। तो आपका स्टेटमेंट होगा मोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट, के मोर डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से, तकरीबन इसी से मैच करता है, सिर्फ वीक नहीं है उसमें। सो आप बिल्कुल आप यहाँ से ले लें कि हाउ मच को हटा के आप यहाँ से स्टार्ट करें, मोर डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट। अब देखें, मैंने आपको बताया ना कि जो बाईसाइकिल का डिस्टेंस है वो फुट वाले डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बाईसाइकिल वाला डिस्टेंस में से फुट वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ गया ना। अब टोटल डिस्टेंस में से अगर आप फुट वाला माइनस करते हैं तो वो तो आपके पास बाईसाइकिल वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि कितना ज़्यादा उसने बाईसाइकिल से डिस्टेंस ट्रैवल किया देन ऑन फुट, तो उसके लिए आप बाईसाइकिल वाले डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे और फुट वाला डिस्टेंस, यानी 15.5 किलोमीटर माइनस 4.7 ये फुट वाला डिस्टेंस बाईसाइकिल वाले डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे। आपके पास देखें, करके देखती हूँ मैं कि हमारे पास जो है क्या आंसर आता है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस के लिए तो ये मस्ट है कि आपने बड़ी वैल्यू ऊपर लिखनी है। एडिशन में तो आप चाहे 4.7 ऊपर लिखें, 15.5 नीचे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर आप 15.5 में से 4.7 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो फुट वाला डिस्टेंस जब बाईसाइकिल वाले डिस्टेंस में से माइनस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस जो है वो टोटल ट्रैवल हुआ, ठीक है। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि अब आपको पता है कि 5 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, बोरो लेंगे इस 5 से, यहाँ पर आपके पास 4 रह जाएगा, ये 15 बन गया, ठीक है। नाउ 15 से 7 माइनस करें
8 आ जाएगा। सही है। 4 से 4 माइनस होता है ना, पहले डेसिमल की जगह डेसिमल प्लेस कर दें, 4 से 4 माइनस करें 0 आ जाएगा और ऊपर से आपके पास ये 1 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है। बेशक आप एडिशन की तरह यहाँ पर भी 0 ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, सो क्या आंसर आया 10.8। सो मेरे पास आंसर आया 10.8। तो आपके पास इसका ये आंसर आ गया। तो हमने दोनों बातों का आंसर कर दिया है कि पहले उन्होंने पूछा कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर में ये हमारे पास है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर 20 पॉइंट, टोटल फासला इतना उसने तय किया। और फिर पूछा गया कि मोर डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट, तो हमने इन्हीं दोनों को पहले प्लस किया टोटल के लिए, फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किया मोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिल के लिए, तो वो हमारे पास आया 10.8 किलोमीटर। ठीक है, ओके बॉयज़, अब आपने देखा कि हमने जो शहाब वाला वर्ड प्रॉब्लम है वो भी हमने डन कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत आसान है, सिर्फ प्लस माइनस इसमें हमने किया, प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब 7 वाले क्वेश्चन में देखें, वो बहुत ही आसान है, वो बिल्कुल जैसे आपने क्लास 4 और 5 में आपने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हुए, बिल्कुल उसी लेवल का है, ये इंतहाई आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ओके बॉयज़, अब आप उसी तरह सबसे पहले यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम 7 ना। आपको पता हो कि हम अब 7 वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर चुके हैं 5.3 से। इसके बाद आप अपना सारा वर्ड प्रॉब्लम जो है लिख लें, बहुत ही आसान है, इंतहाई डेली लाइफ की ये बात है। कहते हैं कि द प्राइस ऑफ 1 डज़न एग्स इज़ ₹60.50। देखें अब फॉर एग्जांपल आप डज़न किसे कहते हैं, डज़न ये कहते हैं दर्जन को। एक दर्जन में 1 डज़न एग में 1 डज़न में कितने एग्स होते हैं, 12 अंडे होते हैं। अगर आपको माँ कहती हैं कि जाएं और 1 दर्जन या 1 डज़न एग्स लेकर आएँ, तो दुकानदार आपको कितने एग्स देगा, वो आपको 12 एग्स देगा। ठीक है, तो कहते हैं कि 1 डज़न है, डज़न तो 1 है, लेकिन 1 डज़न में कितने एग्स वो आपको दे रहे हैं, 12 एग्स दे रहे हैं। सो it is the price of how many eggs? It is the price of 12 eggs. ₹60.50 is the price of 12 eggs. ठीक है, 1 डज़न eggs। कहते हैं find the price of 1 egg। जी बॉयज़, अच्छी तरह आपको याद है कि जब हमें ज़्यादा की प्राइस दी जाती है, ज़्यादा की वैल्यू दी जाती है और 1 की पूछी जाती है, तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ठीक है, अब ये 1 डज़न है, लेकिन 1 डज़न की बात हो रही है, इसमें 12 एग्स मौजूद हैं। उन्होंने पूछा कि अगर 1 डज़न एग्स की प्राइस ₹60.50 है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एग। तो 1 एग कितने का होगा, उसकी प्राइस क्या होगी। सबसे पहले आप सोल्यूशन की हेडिंग दे देंगे। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग के बाद पहला स्टेटमेंट आपका होगा प्राइस ऑफ 1 डज़न एग्स, और ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि हमसे 1 डज़न की तो बात हो रही है, लेकिन 1 डज़न में 12 एग्स मौजूद हैं। ठीक है, सो प्राइस ऑफ 12 एग्स या प्राइस ऑफ 1 डज़न एग्स इज़ इक्वल टू ₹60.50। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है कि प्राइस ऑफ 1 एग, प्राइस ऑफ 1 एग अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ इक्वल टू वी हैव टू डिवाइड ना, डिवाइड करेंगे जो टोटल प्राइस है 12 एग्स की, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास टोटल एग्स हैं। सो ₹60.50 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसका देखिए इंतहाई आसान तरीका है, हम सिंपली रफ वर्क में जाके इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान है, इसको आपने रफ वर्क में करना है और डायरेक्ट कोई हम डेसिमल वगैरह इसका रिमूव नहीं करेंगे। हमने ये करना है दैट रफ वर्क की हेडिंग आप इसी पेज पे अगर जगह हो तो आप कर लें, क्योंकि और इसमें कोई ज़्यादा रफ वर्क है नहीं, सिर्फ डिवीज़न है। पिछले वर्ड प्रॉब्लम में भी सिर्फ प्लस और माइनस हमने किया, तो आप उसको नेक्स्ट पेज पे इसलिए कीजिएगा कि वो तो एक पेज पे आपका वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने डिवाइड करना है 60.50 को 12 से। ठीक है, 12 का टेबल तो हमें आना चाहिए बिकॉज़ ये हमारे उसमें शामिल है जो हमारे टेबल्स हैं। ठीक है, सो 12 के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम मल्टीप्लिकेशन शो करें, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो बेशक आप इसको यहाँ पे टेबल बना सकते हैं 12 का। ठीक है, अब
सबसे पहले 6 को देखेंगे। 6 तो 12 से छोटा है, इसको हमने 0 दे दिया। 6 ने 0 को अपने साथ मिलाया, 60 बन गया। अब ये बड़ा हो गया और 12 के टेबल में तो 60 आता भी है। 12 कितने ज़ार 60 होता है? 12 5 ज़ार। जी बिल्कुल, शाबाश, आपके पास 12 5 ज़ार जो है वो 60 होता है। ठीक है, अब ये जो डेसिमल मौजूद है बॉयज़, ये अच्छी तरह आपको रिकॉल करना होगा और आपको याद भी होगा कि डेसिमल जो होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? इन द न्यूमरेटर। ठीक है, क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका और कोई काम नहीं। अगर आपको 0 चाहिए होगा तो ये आपको 0 प्रोवाइड करेगा ना। 5 आपने ऊपर से ले लिया। अब ये 5 मैंने क्वेश्चन से उतारा है, इसको हमने डिवाइड करना है। तो 12 तो 5 से बहुत बड़ा है, हम 12 1 ज़ार 12 नहीं कर सकते। क्या करेंगे? 1 से छोटा नंबर 0 है, सो 12 0 ज़ार 0, तो 5 आपके पास। अब ये जो 5 आया ये माइनस होकर आया है। ठीक है ना, ये तो हमने क्वेश्चन से उतारा था, इसको तो हम डिवाइड करेंगे। सही है बॉयज़? अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो 0 है इसको आप नीचे उतार लेंगे तो ये 50 बन गया। अगेन ये बड़ा हो गया। तो 12 5 ज़ार 60 होता है, 60 तो 5 से बड़ा है। 12 4 ज़ार 48, 12 4 ज़ार 48, ये हमारे पास सूटेबल है क्योंकि ये इसके करीब तरीन भी है। अब हम माइनस करेंगे 10 से, ये देखें हम इसको अगेन 0 से जो है वो 8 माइनस नहीं कर सकते। 5 बोरो देगा, यहाँ 4 रह जाएगा, ये 10 बन गया। ना 10 से 8 माइनस करें, आपके पास 2 आ गया। सही है, अब ये डिवीज़न हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और पॉइंट के बाद मैंने आपसे कहा 2 डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो काफ़ी हैं, सो इट इज़ इनफ। सो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 60.50 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 5.04। सो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 एग? प्राइस ऑफ 1 एग इज़ इक्वल टू ₹5.04। सही है, तो ये दिस इज़ द आंसर। और ये मैंने इसकी डिवीज़न यहाँ देखें, मेरे पास तो खैर जगह थी, आपके पास जगह है आपके अपने पेज के ऊपर, कॉपी के पेज के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हम उसकी तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। ओके जी बॉयज़, नाउ यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान था, वो भी हमने डन कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम, बैम्बू वाला जो है। फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब ये आज इंशाल्लाह ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। सो 6 7 8 ये तीनों अब हम डन कर लेंगे। 6 7 हो चुका है, अब 8 की टर्न है। अच्छा, अब इसमें ये है बॉयज़ कि देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपने हेडिंग दी, जैसे आपने पिछले सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में हेडिंग दी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 8। बॉयज़ यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने साथ साथ जहाँ तक मेरा हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 तक सब बच्चों का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कंप्लीट होता जाए। अगर कि आप कंप्लीट नहीं करते तो ये आपके लिए ख़ुद का प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं। सो लिहाजा सबसे पहले आप अपना सारा वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हेडिंग के नीचे दे दें वर्ड प्रॉब्लम 8। पूरा वर्ड प्रॉब्लम आप लिखिए लाइन गैप के साथ खूबसूरत तरीके से, नीट तरीके से, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से इसकी बाद में समझ आ सके। फिर अब इसमें है क्या, इसको अब हमने समझना है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझना है। कहते हैं बैम्बू, बांस नहीं होता, बांस, ठीक है। बैम्बू इज़, कहते हैं अ बैम्बू इज़ 24 मीटर्स लॉन्ग। बैम्बू तो बहुत लंबा होता है ना, ठीक है, पता है सबको। तो ये और बिल्कुल स्ट्रेट भी होता है। कहते हैं एक बैम्बू है जिसकी लेंथ, लंबाई जो है वो 24 मीटर्स है, यानी टोटल वो कितना उसकी लेंथ है, दैट इज़ 24 मीटर्स। कितनी लेंथ है टोटल? टोटल लेंथ है 24 मीटर्स। सही है। फिर कहते हैं इसका बैम्बू का 0.75 पार्ट इज़ अबव द ग्राउंड। कहते हैं 24 मीटर में से 0.75 जो पार्ट है वो ग्राउंड के ऊपर है। अबव मीन्स ऊपर है, ठीक है। एंड रिमेनिंग, और जो बाकी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज़ इनसाइड द ग्राउंड। कहते हैं कि 0.75 जो पार्ट है 24 मीटर में से
24 मीटर में से 0.75 पार्ट जो है वो अबव द ग्राउंड है, ज़मीन के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, और जो बाकी इसका हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है, इट इज़ इनसाइड द ग्राउंड। बाकी पोर्शन उसका जो है वो ग्राउंड के, ज़मीन के नीचे है या अंदर है। ठीक है, क्या सवाल है? क्वेश्चन हमसे ये कर रहे हैं, हाउ मैनी मीटर्स बैम्बू इनसाइड द ग्राउंड। कहते हैं कि बैम्बू का जो इनर पार्ट है, जो इनसाइड है, ज़मीन के अंदर जो है, ग्राउंड के अंदर जो है, वो कितना उसका कितने मीटर्स वो बैम्बू ज़मीन के अंदर है। हमें दोनों का बता दिया, हमसे जो है ये बता दिया कि अबव द ग्राउंड जो है वो 0.75 है, लेकिन ये भी एक्चुअल पार्ट नहीं है, ये 24 मीटर में से है। तो इसको पहले हम मालूम करेंगे कि ये कितने मीटर्स है। 0.75 तो ये है, लेकिन ये कितने मीटर्स है। ठीक है, तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि अबव द ग्राउंड हमारे पास कितना पोर्शन है। ठीक है, अबव द ग्राउंड 0.75 24 मीटर्स में से कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है, फिर बड़ी आसानी से हम इनसाइड का माइनस करके हम मालूम कर लेंगे, जो हमारा अबव द ग्राउंड है वो टोटल में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास इनसाइड द ग्राउंड जो पोर्शन है वो खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन की हेडिंग दे देंगे। ठीक है, फिर आपने पहले इसकी लेंथ लिखनी है। टोटल लेंथ मैंने आपको अभी बताई कि टोटल लेंथ कितनी है, 24 मीटर्स। ठीक है, 24 मीटर इसकी लेंथ है। सो यू विल राइट 24 टोटल लेंथ इज इक्वल टू 24 मीटर। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सही। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आप लिखेंगे, पार्ट अबव द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कितना है, 0.75 तो है, लेकिन ये कितने में से है, ये 24 मीटर में से है, टोटल जो उसकी लेंथ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.75 ऑफ 24 मीटर। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने स्टेटमेंट लिखा है कि पार्ट, अब ये रफ वर्क नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, आपने सारा नीट में करना है। पार्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिखा है ना। ठीक है, इसके आगे आप सबसे पहले लिखेंगे 0.75 ऑफ 24 मीटर। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब सोल्यूशन के लिए हम ये करते हैं कि इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। 0.75 डेसिमल हमने हटाया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और इससे आगे आपने 2 ज़ीरोज़ ऐड करने। क्यों 2 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं? बिकॉज पॉइंट के आगे 2 हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। ऑफ चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। 24 मीटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, सही। नाउ क्या मेरे पास फ्रैक्शन रह गई है, नाउ इट इज़ 75/100 मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर, सही। अब देखिए कटिंग हम करेंगे बड़े से बड़े टेबल पे। आपको नहीं आता बड़ा टेबल, बेशक आप छोटे टेबल से करें, लेकिन इसके लिए अगर आप 25 का देखें, कटिंग होती कहाँ कहाँ पे, पहले तो हम ये देखेंगे। 24 और 100 की भी होती है, 75 और 100 की भी होती है। तो मैं 75 और 100 की कटिंग जो है वो करने जा रही हूँ 25 के टेबल से। सबको पता है, ज़्यादातर बच्चों को ये पता है कि 25 कितने ज़ार 75 होता है, 3 ज़ार, ठीक है, और 25 कितने ज़ार 100 होता है, 4 ज़ार, ठीक है। तो अगर आप जितना बड़ा टेबल आप लेंगे ना, अगर आप 100 और 24 की कटिंग करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 75 और 100 की कटिंग 5 के टेबल से करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जितना बड़ा टेबल आप लेंगे उतना आपका काम जो है वो आसान होगा, ठीक है। सो आपने ये करना है कि सबसे पहले मैं ले रही हूँ कटिंग के लिए 25 का टेबल। 25 3 ज़ार 75 एंड 25 4 ज़ार आपके पास 100 होता है। नहीं अगर आपको समझ आती आप डिवाइड भी कर सकते हैं 75 को 25 के साथ, और अगर आप चाहें तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 5 ज़ार 15, ठीक है, 3 2 ज़ार 6 + 1 7, ठीक हो गया। अब 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें।
4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 ऐड करें तो ये आपके पास 100 हो गया। तो 25 4 ज़ार आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। क्लियर हो गई बात। नाउ 25 3 ज़ार 75 एंड 25 4 ज़ार 100। देखिए एकदम से मेरा नंबर 75 से 3 में चेंज हो गया, 100 जो है वो 4 पे आ गया। अब इनको हैंडल करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें मेरे पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर। अब कटिंग बहुत आसान है 4 की और 24 की। कौन से टेबल से जी, 4 के टेबल से, शाबाश। ये हो जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार आपके पास क्या आ गया 24। सही है। तो कटिंग हो गई। नीचे हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया। ये 1 आपको पता है कि जहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रह जाता है तो उसको हम नहीं लिखते, बिकॉज वो 1 कहीं भी नहीं जाता, वो वहाँ पे मौजूद रहता है, चाहे हम उसको लिखें या ना लिखें। अब 3 और 6 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 और 6 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 6 ज़ार आपके पास क्या आ गया 18 मीटर। जी अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि 24 मीटर में से जो टोटल लेंथ है बैम्बू की, उसमें से पार्ट अबव द ग्राउंड जो है वो 0.75 था। तो 0.75 24 मीटर में से कितने मीटर्स है, इट इज़ 18 मीटर। ये 18 मीटर है आपके पास। क्लियर हो गई बात। सही है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल लेंथ 24 मीटर मैंने लिखी, पार्ट अबव द ग्राउंड जो था दैट इज़ इक्वल टू 0.75, 1 टाइम इक्वल काफ़ी है, 0.75 ऑफ 24 मीटर। मैंने यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। फिर ये बन गया 75/100, ऑफ को मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई में, फिर हमने लिखा 24 मीटर। फिर मैंने कटिंग की 25 के टेबल के साथ 75 और 100 की, 25 3 ज़ार 75 एंड 25 4 ज़ार 100 हो गया। फिर 4 और 24 की कटिंग मैंने की। सो मेरे पास क्या रह गया 3 6 ज़ार 18, यानी अबव द ग्राउंड जो है वो 24 मीटर में से कितने मीटर हमारा बैम्बू का पोर्शन जो है वो 18 मीटर अबव द ग्राउंड है। हमसे तो ये सवाल नहीं पूछा, हमसे कहते हैं हाउ मैनी मीटर्स बैम्बू इनसाइड द ग्राउंड, के बैम्बू जो है कितना ग्राउंड के अंदर है। ठीक है। अच्छा ओके बॉयज़, जो हमारा आंसर है उसके लिए अब हम स्टेटमेंट जो है वो राइट करेंगे कि पार्ट इनसाइड द ग्राउंड। आपने जो असल क्वेश्चन हमसे किया है कि पार्ट इनसाइड द ग्राउंड कितना है। अब देखें, अब टोटल लेंथ का भी हमें पता चल गया और हमें पार्ट अबव द ग्राउंड का भी पता चल गया। तो ये तो बहुत आसान है कि अगर हमें इनसाइड द ग्राउंड पोर्शन चाहिए तो टोटल में से अबव द ग्राउंड हम इसको माइनस कर लेंगे, यानी 24 मीटर माइनस 18 मीटर हम कर देंगे। 24 मीटर क्या है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू, इसमें से हम माइनस कर देंगे 18 मीटर क्या है, इट इज़ द पोर्शन अबव द ग्राउंड। बैम्बू का जो अबव द ग्राउंड पोर्शन है वो 18 मीटर है। सो टोटल में से हमने अबव द ग्राउंड वाला पोर्शन माइनस कर दिया। 24 से देखें आप माइनस कर दें 18 को, 24 और 18 हम इसको 18 माइनस कर लेंगे 24 से। अगेन देखिए 4 से 8 माइनस नहीं होता, वी विल टेक द बोरो। यहाँ 1 रह गया, ये 14 हो गया। 14 से 8 माइनस करें तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है। 1 से 1 माइनस करें आपके पास 0 आ जाएगा। यानी 24 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो हमारे पास क्या पोर्शन आ जाता है, 6 आंसर आता है। इट मीन्स व्हाट इज़ द पार्ट इनसाइड द ग्राउंड ऑफ द बैम्बू, इट इज़ 6 मीटर। ठीक है। वैसे भी आप 18 और 6 को ऐड करें तो आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल लेंथ आपके पास 24 थी, 24 मीटर में से आपने अबव द ग्राउंड वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो पार्ट इनसाइड द ग्राउंड हमारे पास क्या आंसर आ गया, इट इज़ 6 मीटर। आई होप आपको बॉयज़ इन तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपनी क्लास पर नोटबुक में कितना काम जो है वो कंप्लीट करना है। वो आपके पास है 5.3 के 8 वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि 5 हम पहले कर चुके हैं और 6 7 8 जो है वो मैंने आपको अभी करवा दिया। सो ये आपके पास जो है अच्छे तरीके से आपने अपनी कॉपीज़ में कर लेने हैं, बिकॉज़ ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा रफ वर्क भी नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक अ ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।